सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों बताना चाहूंगा एडवांस अकाउंटिंग इन टैली आरपी9 वीडियो क्लासेस शुरू हो चुकी है। पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर लगभग 27 चैप्टर और 27 लेसन को कवर किया गया है। जो मैंने इसके अंदर कवर किया है, अगर आप गूगल ड्राइव कोर्स को लेते हैं तो इसमें 50% ऑफ हो जाएगा जो भी प्राइस होगा। एक कोर्स और है जीएसटी एंड स्टैट्यूटरी इन टैली आरपी9। किस तरह से आप अपने टैक्सेशन को टैली के अंदर मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, रिटर्न किस तरह से तैयार कर सकते हैं, टैक्सेशन किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 21 चैप्टर और लेसन कवर होगा। अगर गूगल ड्राइव कोर्स लेते हैं तो उसमें 50% ऑफ मिल जाएगा जो भी प्राइस होगा इसका। और प्राइस जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.rtsprofessionalstudy.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7530813450 पे। 8 सेकंड कंप्लीट हो गया, पार्ट थर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे हम जीएसटीआर 2 का यूज़ करेंगे। ठीक, जीएसटीआर 2 का यूज़ करके इस पार्ट थर्ड की डिटेल को भरेंगे। डिटेल ऑफ आईटीसी एज डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपने आईटीसी डिक्लेयर किया रिटर्न के अंदर, वो आपको लिखना होगा। तो ए वाले पार्ट में तो ये ऑटो उठाएगा, ये दिखा देता हूँ। जो आपने 3B फाइल करी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑटो उठा लेगा अपने आप ही। बाकी की डिटेल आपको यहाँ पे मैनुअली भरनी पड़ेगी। ठीक, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो इसको हम प्रिपेयर करने के लिए जीएसटीआर 2 पे चलेंगे। तो टैली पे आ जाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप यहाँ से मिसमैच चेक कर लेना, कोई मिसमैच तो नहीं है। जैसे मेरा देख सकते हैं 0 मिसमैच है, इनकम्प्लीट मिसमैच है। और दूसरा, आप इस जीएसटीआर 2 को रिकनसाइल कर लेना ज़रूर। रिकनसाइल करने का बहुत ही ईजी तरीका है। जेसन फाइल को आप एक्सपोर्ट करके बहुत ही कम मिनटों में रिकनसाइल कर सकते हैं। अगर आपको रिकनसाइल करना नहीं आता तो इस वीडियो के आई बटन पर लिंक है, वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि कैसे रिकनसाइल करना है। अब हमको आईटीसी की डिटेल लिखनी होगी यहाँ पे, जैसे जैसे इन्होंने बताया है। तो एक एक करके टेबल के हिसाब से चलते हैं। बी वाले में बोलता है इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लिएबल टू रिवर्स चार्जेस बट इंक्लूडेड सर्विस रिसीव फ्रॉम एससीजेड। अब आपको यहाँ पे वो वाली इनवर्ट सप्लाई लिखनी है जिसके अंदर इंपोर्ट नहीं हो और रिवर्स चार्जेस वाली सप्लाई नहीं हो, लेकिन जो एससीजेड से सप्लाई आपने रिसीव करी है वो हो। इसकी डिटेल मुझे जीएसटीआर 2 में मिलेगी। तो देख सकते हैं आपको इनपुट का अलग लिखना है, जो आपने गुड्स के ऊपर लिया है। कैपिटल गुड्स का अलग लिखना है, सर्विस के ऊपर आपने जो इनपुट लिया वो अलग लिखना है। तो इसको आइडेंटिफाई करना टैली के अंदर बहुत ईजी है। इजी तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनपुट गुड्स के ऊपर इनपुट क्या है, या कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट क्या है, या सर्विस के ऊपर इनपुट क्या है। ईजिली बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, आपको यहाँ से एचएसएन समरी में जाना है। ठीक, एचएसएन समरी में जाने के बाद ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि गुड्स के ऊपर कितना इनपुट है या कैपिटल गुड्स के ऊपर कितना इनपुट है। तो हम क्या करेंगे, इस शीट को एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर, ऑल्ट टी करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इस शीट को सेलेक्ट करके कॉपी किया और 9 वाली शीट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको उस शीट को पेस्ट करना होगा। ये मैंने कर दिया पेस्ट, और ये एचएसएन आईटीसी वाले को क्लोज कर दिया। इस शीट का नाम रख लेते हैं अलग, आईटीसी एचएसएन, ताकि ध्यान रहे कि ये एचएसएन वाली आईटीसी है। अब इस शीट की फॉर्मेटिंग करनी होगी थोड़ी सी आपको, थोड़ा। तो इसे करने के बाद अब यहाँ पे डाटा फिल्टर लगा लेंगे हम। डाटा फिल्टर लगाने के बाद इसको इजीली हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। अब जैसे मैं खाली गुड्स वाला ले लेता हूँ या फिर सर्विस वाला ले लेता हूँ पहले। देख सकते हैं ये सर्विस वाली आईटीसी आ गई। या फिर आप इसको अलग कर सकते हैं। डाटा फिल्टर लगाने के बाद जितनी भी सेल्स दिख रही है आपको, ये देखो, इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने का तरीका है, पहले आपको कंट्रोल और जी करना होगा। स्पेशल में जाने के बाद विजिबल सेल्स ओनली करके ओके किया, ये कॉपी किया और यहाँ नीचे कर लिया पेस्ट। ठीक, सर्विस वाली आपकी अलग हो गई।
इसी प्रकार से आपको गुड्स का करना है। अब ये गुड्स के अंदर आपकी कैपिटल गुड्स भी है और जो अपने माल परचेज डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो भी है। तो कैपिटल गुड्स को अलग करने का तरीका है, देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरी, प्लांट एंड टूल, तो ये कैपिटल गुड्स है। तो अगर आप इसके आगे लिख देते हैं कैपिटल गुड्स, अगर आप इसके आगे कैपिटल गुड्स लिख देंगे तो इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से फिल्टर में जाके, तो यहाँ फिल्टर में जाके ओनली आपको कैपिटल गुड्स लेना है। ओके कर लिया, ठीक। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, विजिबल सेल्स ओनली, ओके किया, कंट्रोल सी कर लिया और ठीक इसके नीचे पेस्ट कर लेंगे। ठीक, कैपिटल गुड्स अलग हुई आपकी और गुड्स वाली अलग करने के लिए गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे खाली। और अब यहाँ से चाहे तो आप डाटा फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। ये डाटा फिल्टर को मैंने क्लियर कर दिया। ये हो गई आपकी पूरी समरी और यहाँ से आपने अलग अलग आईटीसी को अलग अलग कर लिया है। ठीक, एसेशन वाइज डिटेल को क्या करेंगे, अब इनके ऊपर टोटल का फॉर्मूला जो है वो लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आप आईटीसी को अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैपिटल वाला कौन सा है, सर्विस वाला कौन सा है या कैपिटल गुड्स वाला कौन सा है। तो मैंने ये शीट बना के इस तरीके से इसको अलग अलग कर लिया है। अब 9 पे आ जाते हैं हम। जैसे कि मेरी जहाँ पे जो आईटीसी है वो इन्वर्ट सप्लाई में B2B वाली है ज़्यादातर, इसके अंदर रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई नहीं लिखनी आपको, ना ही मेरी यहाँ पे जो मैंने सर्विस ऐसी जो रिसीव करी है SEZ से वो वाली है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिख लूँगा, यहाँ पे गुड्स वाली इनपुट आएगा। तो रेफरेंस दे देंगे सेल का, CGST पूछ रहा है, तो प्लस किया और यहाँ से आईटीसी एचेशन पे आ गया। पहले गुड्स वाला लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा गुड्स वाला है। तो यहाँ से इसने CGST पूछा है तो CGST पे ले लिया। ठीक, और एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैं इस पर हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ आईटीसी। ठीक, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ इजीली। 9 पे आ जाएंगे, CGST लिख लिया हमने, इसी प्रकार से SGST लिख लेंगे गुड्स वाला। आईटीसी पे आ गया और यहाँ से मैंने ले लिया ये, ऐसे ही IGST ले लेंगे, प्लस का साइन पे गए, यहाँ से आईटीसी आ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे हम IGST, ये रहा। तो ये वाला आपका आईटीसी आ गया। कैपिटल गुड्स का निकालना है आपको, तो यहाँ से प्लस का साइन करेंगे, फिर आईटीसी एचेशन पे आएंगे, ये कैपिटल गुड्स का आ गया। CGST SGST कुछ है ही नहीं तो हम इसको 0 ले लेते हैं IGST में। तो IGST को निकालने के लिए यहाँ से आ जाते हैं हम, IGST ये रहा, ये उठा लिया हमने यहाँ से। ठीक, इनपुट सर्विस की बात करें हम तो सर्विस के ऊपर जो आईटीसी है वो निकाल लेते हैं हम यहाँ से। आईटीसी एचेशन पे आ गए, ये देख सकते हैं ये सर्विस वाली आ गई। तो मैं पहले लेता हूँ CGST और ऐसे ही लेता हूँ SGST, ये ओके हो गया। अब यहाँ से IGST ले लेता हूँ मैं, IGST ITC एचेशन में आ जाएगा, ये आ गया IGST। ये चीज़ें ओके हो गई। ठीक, अभी बोलता है इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लिएबल टू रिवर्स चार्जेस अदर देन B। ऊपर वाले B जो है आपने लिखा उसको छोड़ के यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई लिखनी है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव किया है, जिसके ऊपर आपने रिवर्स चार्जेस पे किया है, और ITC जिसके ऊपर आपने अवेल किया है। ठीक है, और विच टैक्स इज पेड एट ITC अवेल। अब यहाँ पे हमने रिवर्स चार्जेस वाली सप्लाई लिखनी है जिसपे हमने ITC अवेल किया है। इस वाली सप्लाई की जो डिटेल है आपको 9 से ही मिल जाएगी। 9 में जो आपने ऊपर वाला ये भरा है G वाला कॉलम, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड रिवर्स चार्जेस बेसिस। ठीक, तो यहाँ से आप ये वाली फिगर को लिख सकते हैं क्योंकि इस फिगर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जो भी मैंने था वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसी फिगर को उठा लूँगा। आपके पास दूसरा तरीका ये भी है कि आप टैली के अंदर GSTR 2 और 3B के अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो B2 BUR,
ये वाली मेरी रिवर्स चार्जेस वाली सप्लाई है, ठीक। तो ये मेरी रिवर्स चार्जेस वाली सप्लाई यहाँ शो कर जाएगी। और अगर आपको देखना है तो 3B में भी देख सकते हैं। यहाँ से 3B में आएंगे और 3B में जाके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से डेट डाल लेता हूँ, 1 जुलाई 2017 से लेके 31/3/2018। सही, यहाँ से देख सकते हैं ये रही इन्वर्ट सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्जेस। इस पर टैक्स पे किया और आपने आईटीसी अवेल किया है। जैसे जीटीए हो गया या एडवोकेट से आपने सर्विस रिसीव करी है जिसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल भी किया है, तो वो वाला ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से ले लेंगे, या फिर GSTR 9 के अंदर आपने अगर डिटेल भरी है जिस पे आपने टैक्स क्लेम कर रखा है और इसका आईटीसी आपने लिया है, तो वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट फिगर को भर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, वैल्यू है 37.50 37.50 CGST SGST। तो यहाँ पे इन्वर्ट सप्लाई आपको कहाँ से भरनी होगी, या तो आपने ऊपर जो मेंशन किया है वो वहाँ से ले ले, या फिर आप GSTR 3B से या GSTR 2 से इस फिगर को उठा सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पे जो आईटीसी भरा B2B वाली, इसके अंदर मेरी इन्वर्ट सप्लाई इंक्लूड है रिवर्स चार्जेस वाली। देख लेते हैं आईटीसी पे, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फ्रेट पे किया है, ये वाला जो फ्रेट पे किया है उसके ऊपर आईटीसी जो मैंने लिया था वो रिवर्स चार्जेस बेस के हिसाब से था। तो ये वाली फिगर मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशन है यहाँ पे ये आ रही है। तो डिलीट करने के साथ ही 9 के अंदर भी चेंजेस हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर रखा था इनपुट सर्विस में, देख सकते हैं वो गायब हो गया। वो चीज़ इस वाले हेड में आनी थी, ठीक। इनपुट सर्विस के अंदर वैल्यू क्या थी इसकी, ऊपर से देख लेता हूँ मैं, 37.50 37.50। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CGST SGST है, और ये IGST 0 है, ठीक। अब डी वाले कॉलम पे आ जाते हैं। इन्वर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लिएबल टू रिवर्स चार्जेस अदर देन बी ऑन अबव ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड एंड ITC अवेल। अब आपको रजिस्टर्ड पर्सन से जो इन्वर्ट सप्लाई आपने रिसीव करी है, मतलब आपको इन्वर्ट सप्लाई वो वाली लिखनी है जो आपने रिसीव करी रजिस्टर्ड पर्सन से, जिसके ऊपर टैक्स जो है आपने रिवर्स चार्जेस बेस के हिसाब से पे किया है और उसके ऊपर आपने ITC अवेल्ड किया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है, इसकी रिपोर्ट आपको GSTR 2 में मिल जाएगी। टैली के अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। टैली में यहाँ चलते हैं और GSTR 2 में चलते हैं। यहाँ से कर लेंगे, डेट डाल लेंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, 1 जुलाई से 31/3/2018। तो यहाँ पे Alt F1 करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं B2B में जो रजिस्टर्ड पर्सन से रिवर्स चार्जेस वाली सप्लाई है वो आपको यहाँ शो करेगा। मेरी इस तरह की कोई भी सप्लाई नहीं है तो मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आपकी अगर कुछ सप्लाई होगी तो यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके आप 9 के अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक। तो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इस तरह की चीज़ें, तो मैं इसको 0 ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यह लिखना है इम्पोर्ट ऑफ गुड इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SCZ। कोई आपने इम्पोर्ट किया है गुड्स का, वो आपको लिखना होगा। SCZ से जो आपने सप्लाई रिसीव करी है उसको मिला के, वो भी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर SCZ से भी आपने कोई अगर सप्लाई रिसीव करी है तो भी इसके अंदर ही आएगा, तो वो वाली सप्लाई आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इसकी डिटेल बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी आपको। वो GSTR 3B के रिपोर्ट से मिल जाएगी। तो मैं इसको 0 कर लूँगा, फिर आगे चलते हैं। ऐसी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस लिखना है आपको, एक्सक्लूडिंग इन्वर्ट सप्लाई फ्रॉम SCZ से जो सप्लाई है उसे छोड़ के आपको यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस लिखना है। अगर आपने कोई सर्विस इम्पोर्ट करी है तो उसकी डिटेल आप लिखेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको GSTR 2A में और 3B में मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने कोई भी इनपुट रिसीव किया है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप। ISD के बारे में जहाँ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के बटन पे लिंक है, वहाँ से जाके आप ISD के बारे में समझ सकते हैं। तो ISD की इन्फॉर्मेशन, जो ISD पे ITC है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टैली में मिल जाएगी 3B की रिपोर्ट के अंदर। यहाँ से आपको पीरियड डालना होगा 1 जुलाई 2017 से 31/3/2018। पीरियड डालने के बाद ITC पे जाएंगे, एलिजिबल ITC पे। यहाँ देख सकते हैं और ITC इन्वर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD। ये देखो ISD से जो आपने ITC रिसीव किया वो आपकी यहाँ पे आ गई वैल्यू।
तो आप यहाँ से इस फिगर को लिख सकते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा एंट्री है आईएसडी वाली, 100 है, 200 है, 300 है, तो आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उसकी डिटेल को आप डाइट के अंदर फिल कर सकते हैं। अब हम मेरे पास एक ही एंट्री है तो मैं इसको मैनुअली टाइप कर लूँगा। आईएसडी वाला आ गया, 125 रुपये हो गया आपका CGST, 125 रुपये हो गया आपका SGST। ठीक, इस तरीके से हमने ITC को फिल कर लिया। अगला आ गया H, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम अदर देन बी अब अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट। अगर कोई भी आपका रिक्लेम अमाउंट है जहां आपने रिक्लेम किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी GSTR 2 के रिपोर्ट में। GSTR 2 पे चलेंगे, यहाँ से पीरियड डाल देंगे 1 जुलाई 2017 से लेके 31/3/2018। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं रिक्लेम और रिवर्सल ऑफ ITC। तो यहाँ से हम रिक्लेम वाली वैल्यू को लिख लेंगे, 250 और 250 रिक्लेम है। तो मैं इस फिगर को यहाँ से उठा लेता हूँ, रिक्लेम ITC 250 और 250 ले लिया। फिर से बोलूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा एंट्री है रिक्लेम वाली तो उसे भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके फिल्टर करके और सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका ये टोटल हो जाएगा, टोटल B to H, ये B से लेके H तक की फिगर टोटल हो जाएगी। जो जो आपने ITC क्लेम किए थे इसका टोटल, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस मीन्स ये वाला ITC और जो आपने क्लेम किया है उसका डिफरेंस, ये ऑटो आ जाएगा। तो ये जब आप प्रिपेयर करेंगे, जब आप फाइल करेंगे GST के पोर्टल पे, जब ये लाइव हो जाएगा GSTR लाइव, तो वहाँ से आपको यहाँ पे डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इन फिगरों को भरने के लिए आपको ये GSTR 9 की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फिगर जो है, इन फिगरों की ज़रूरत आपको 9 के समय ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पहले से ही हर एक पार्टी का करके चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तरीके से अपनी 9 को भर सकते हैं। और जो आपका ITC रह गया या कोई सी भी एडजस्टमेंट रह गई है तो आप कर सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं, ए वाले टेबल के अंदर ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ITC है वो 3B जो आपने फाइल करी है, जो टेबल ए है 4 का, टेबल 4 का ए जो है उसका टोटल आएगा यहाँ पे। ठीक, तो जो आपके 3B के अंदर ITC क्लेम होगा, यहाँ पे मेरी 3B है, ये मैंने ITC के रखा, टोटल ITC है, तो उसका टोटल आएगा। तो मैं 9 के अंदर, ये तो पोर्टल पे आपका लाइव आएगा, लेकिन जो हमने 3B फाइल करी है, मैं 3B का ही रेफरेंस लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ से CGST जाना है, CGST में प्लस का साइन लेना है, और 3B की जो रिटर्न आपने एक्सपोर्ट करी है यहाँ से ले लेंगे हम CGST, और ऐसे ही ले लेंगे SGST, ये रहा, यहाँ से ले लिया मैंने SGST। ठीक है, अब उसके बाद IGST ले लेंगे, ये मेरी 3B और ये रहा IGST। ठीक, तो ये IGST भी आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाएगा आपका, जो भी डिफरेंस होगा। ये बोल रहा है कि I में से A वाले को माइनस करना है, तो I ये हो गया, माइनस कर लेते हैं A ये हो गया, 0 आ गई फिगर। ऐसे ही ये बोल रहा है कि I में से A आपको माइनस करना है, यहाँ भी 0 आ गई फिगर। ऐसे ही ये बोल रहा है I में से A को माइनस करना है, यहाँ पे फिगर चेंज है, डिफरेंस है 10,200 का। डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पे ITC का रिवर्सल किया था, और वो मेरे यहाँ पे ITC के अंदर इंक्लूड हो चुका है। देखो दिखाता हूँ आपको, GSTR 2 के अंदर दिखाता हूँ, इसका इफेक्ट है इस वजह से। जैसे यहाँ पे चलते हैं रिक्लेम ऑफ ITC। ठीक, तो रिक्लेम ऑफ ITC में जैसे 250 मैंने यहाँ पे ऐड किया, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम अदर देन बी अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, वो लिखना है यहाँ पे आपको। तो ये नेगेटिव में था, इसको प्लस करना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे जो ये प्लस में आइटम है, प्लस में जो वैल्यू है 10,200, वो आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिटर्न के अंदर आपने इसका रिवर्सल किया है। तो क्या करेंगे हम इसे, माइनस 10,200। तो आपने जो ट्रेंड 1 और ट्रेंड 2 के अंदर ITC क्लेम किया है, उस ITC को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाएगी, मेरे पास ट्रेंड 1 और ट्रेंड 2 वाला ITC नहीं है, इसलिए मैं इस एंट्री को छोड़ रहा हूँ, आगे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ITC अगर आपने ऊपर मेंशन नहीं किया है और आपने उस ITC को अवेल किया है, वो लिख सकते हैं आप, एनी अदर ITC। उसकी वजह से टोटल कर देंगे K से लेके M तक का, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, इनमें से कोई सी फिगर नहीं है, तो इसलिए मेरा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद टोटल ITC से आएगा, यहाँ पे I में प्लस कर देंगे N, I ये है, इसमें प्लस कर देंगे N।
तो इस तरह की कोई भी आईटीसी नहीं है, तो वैल्यू बिल्कुल सेम ही आ गई। आईटीसी आपका कोई रिवर्सल है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो आईटीसी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर आपका कोई भी आईटीसी रिवर्सल है तो इस रिवर्सल आईटीसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको यहाँ जानना है तो नेट आईटीसी आ गया आपका। यहाँ पे आपका आईटीसी रिवर्सल है, आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम वाली आईटीसी यहीं पे आपकी रिवर्सल, और जो आपने रिक्लेम किया है, तो जो आपने रिक्लेम किया था वो तो हमने ऊपर ऐड कर दिया। ठीक, ये रहा आईटीसी रिवर्सल जो किया था, जो हमने माइनस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि आईटीसी रिवर्सल या इनएलिजिबल आईटीसी है वो आप यहाँ मेंशन कर दो। तो जो मैंने यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल किया है उसकी डिटेल यहाँ शो कर देता हूँ। इस हिसाब से देखें तो रूल वाइज दिखाएगा नहीं, इसको जीएसटीआर 2 में देखते हैं। ये देखो यहाँ पे रूल वाइज दिखा रहा है। तो नॉन पेमेंट टू बायर रूल 37(2) वाला जो आईटीसी है, अगर आपने को रिवर्सल किया तो वो लिख देंगे यहाँ पे। तो है मेरे पे यहाँ पे आईजीएसटी वाला है, तो ये 10,000 है आईटीसी ये वाला। और दूसरा है मेरा दूसरा है मेरा अदर्स में। तो अदर्स वाला आईटीसी जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे 200 है। ठीक, अभी बोल रहा है नेट आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा फॉर द यूटिलाइजेशन। या तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपने आईटीसी यहाँ पे माइनस किया उस आईटीसी को माइनस ना करके यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है केवल रिक्लेम आईटीसी। तो जो ऊपर हमने लिखा है ये वाला अमाउंट रिक्लेम आईटीसी, जिसके अंदर हमने ये रिवर्सल आईटीसी का जो रिवर्सल किया था वो घटाया है, वो आप यहाँ ना घटाएंगे। जो 10,200 का डिफरेंस आ रहा ये यहाँ से घटेगा आईटीसी रिवर्सल जो है। अब यहाँ से ये बोल रहा है, यहाँ से मैं सम निकाल लेता हूँ। इस वाले का तो 0 आएगा, इस वाले का भी 0 आएगा, यहाँ से इसका सम आएगा। तो ए से लेके एच तक की जो फिगर है उसका टोटल कर देते हैं। ये हो गया टोटल 10,200। 6O ये आ गया आपका। 6O में माइनस कर दो 7I ये है। तो ये हो गया 6O माइनस 7I। ठीक, ऐसे ही आप पेस्ट कर देंगे फॉर्मूले को, और यहाँ भी वही कर लेंगे। 6O ये है माइनस 7I ये है। ठीक, तो आपका जो नेट आईटीसी है वो नेट आईटीसी मैच करना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे रिक्लेम वाला डाल दिया था, यहाँ पे रिक्लेम के अंदर रिवर्सल वाला नहीं आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, रिवर्सल वाला आपको यहाँ नीचे शो करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 3B के अंदर, ये देखिए 1/15/054.25, 1/15/054.25, और ये वाली वैल्यू आपकी मिल रही है। तो इस तरह से आपका आईटीसी मैच हो गया। इस तरह से हमने आईटीसी वाले पार्ट को पूरा कर लिया है। पार्ट 3 के अंदर छठा पार्ट, 7वां पार्ट। अब मैं 8वां पार्ट शुरू करूंगा, 8वें पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बोलता है अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आईटीसी एज पर 2A। तो यहाँ पे आईटीसी आपको जो 2A में है, या तो आप टैली से अपना जीएसटीआर 2 को रिकनसाइल कर लो। जब रिकनसाइल हो जाए तो उसकी फिगर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसकी फिगर जब आप यहाँ पे डाल देंगे तो उससे आपको यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा कि हाँ आपका डिफरेंस कितना है, आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, और इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है और क्या करना है। अब यह बोल रहा है एज पर आईटीसी जीएसटीआर 2A, जो 2A के अंदर है वो वाली आईटीसी आएगी। तो आप जीएसटीआर 2 को अगर आप रिकनसाइल कर लेते हैं टैली में, तो वो वाली फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जीएसटीआर 2 से जो मैंने आईटेशन कोड एक्सपोर्ट किया था उसके अंदर हमारा आईटीसी था। ठीक, ये वाली फिगर की डिटेल हम यहाँ से भी ले सकते हैं, देख सकते हैं आप ये रहा। तो जीएसटीआर 2 के अंदर आपने ये क्लेम किया है, या फिर आप टैली के अंदर जाके जीएसटीआर 2 की रिपोर्ट चेक करके जीएसटीआर 2 में चल देते हैं हम। सबसे पहले आपको इसको रिकनसाइल करना होगा। रिकनसाइल करने के बाद आप जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो सही है या गलत है। इसे ब्रेकऑफ वाइज रिपोर्ट के अंदर देख लेंगे, अलग अलग हेड के अंदर टैक्स का जो कॉलम है वो शो करेगा, ये रहा। तो आपका जो टोटल आईटीसी ये है, उसमें से आईटीसी रिवर्सल माइनस करने के बाद आपका निकलेगा, लेकिन इसने रिवर्सल को माइनस नहीं किया है, इसने टोटल आईटीसी को निकाल दिया है। तो मैं अगर एचेशन वाइज कोड के अंदर आऊँ तो इसमें भी इसने आईटीसी को माइनस नहीं किया।
माइनस या रिवर्सल जो हुआ उसको प्लस इसलिए नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे हम, यही वाली फिगर को हम 2a मान लेते हैं। अगर आपका जीएसटी या टू रिकनसाइल है तो इस वाली फिगर को ही हम ले लेते हैं यहाँ पे लाइन में। और तो ये CGST है तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ITC वाला। CGST का आ गया, ऐसे ही SGST उठा लेता हूँ और यहाँ पे IGST उठा लेता हूँ। तो इस वाले ITC में रिवर्सल जो हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि 2A का मतलब हो गया कि काउंटर पार्टी ने जब आपकी रिपोर्ट सबमिट करी, R1 सबमिट करी तो जनरेट हो गया। 3B के अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये वाला ITC हो गया। अब यहाँ पे बोलता है कि ITC एज पर सम टोटल 6B एंड 6H अब तो जो आपका ITC 6B में है, देख सकते हैं छठे कॉलम में चलते हैं, 6 का B जो है उसका टोटल और 6 का H जो है इसका टोटल आपको यहाँ लिखना होगा। तो ये फिगर आ गई आपकी 6 के बी वाली जो है। अब आपको यहाँ पे लिखना है ITC और इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्जेस बट इंक्लूडिंग सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SCZ रिसीव्ड ड्यूरिंग 17-18 बट अवेल ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2018। तो यहाँ पे हम वो वाला ITC लिखेंगे जो हमने 17-18 का ITC करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अवेल्ड किया है, अपने 3B के अंदर अवेल्ड किया है। तो वो वाला ITC लिखेंगे जो आपने इस साल की ITC के अंदर या इस साल की रिटर्न के अंदर आपने पिछले साल का ITC कोई भी अवेल्ड किया है। तो इसकी रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी टैली से मिल जाएगी। आ जाते हैं हम टैली पे और मैं यहाँ से डेट डाल लेता हूँ। अब यहाँ से अप्रैल डाल लेते हैं, 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019। अब यहाँ पे आपको B2B में जाना है और इस साल का ITC पता करना है आपको कि पिछले साल का आपने ITC कौन सा ऐसा ITC जो अपने पिछले साल का क्लेम किया है, और यहाँ पे आपको F5 करना है, इनवॉइस बाय डिटेल आ जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हैं पिछले साल का ITC मेरा यहाँ शो करने लगा, अगस्त का है ये और ये फरवरी 2018 का है जो मैंने इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव किया है, ये इसका ITC को क्लेम किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ITC को लिख लेता हूँ। जैसे मेरे पे एंट्री कम है, अगर आपके पास ज़्यादा एंट्री हो तो इसे आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके इसको फिल्टर करके डाटा को ठीक करके 9 में आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा IGST है इसके अंदर, बाकी दोनों CGST और SGST है। तो 1525 रुपये 50 पैसे IGST आ गया मेरा पिछले साल का, 1525 रुपये 1655 रुपये 24 पैसे ये हो गया। तो ये दोनों आ गए आपका, ठीक है, जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव किया है। अब यहाँ से आपको डिफरेंस निकालना है। ए के अंदर ये ए हो गया आपका, ठीक, इसके अंदर माइनस करना है, किसको किसको माइनस करना है, माइनस करना है बी को और प्लस करके ये वाला। तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक। ऐसे ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो डिफरेंस सेम ही आएगा, इसमें लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे दूसरा, ऐसे ही ए लिया माइनस कर दिया, ब्रैकेट ले लिया, ये प्लस ये हो गया, ओके। तो यहाँ से ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल। अगर आपको कोई भी ITC अवेलेबल है, आपने अवेल नहीं किया तो वो डिटेल लिख लेंगे। ITC अवेलेबल बट इन एलिजिबल, तो वो वाली डिटेल आप लिख सकते हैं। और IGST पेड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है तो वो लिख लेंगे, IGST क्रेडिट अवेल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका G में से H माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ITC अवेलेबल बट अवेल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ITC अवेलेबल है लेकिन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर अवेल कर रहे हो तो वो लिख देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद ये टोटल ITC बोल रहा है निकल जाएगा जो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर लैप्स हो गया है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ई में प्लस करना है FJ, मतलब ई प्लस, ये है अपना ई, ये देख सकते हैं, और प्लस करना है F ये रहा, और प्लस करना है J ये रहा।
तो मेरा कोई सा भी SITC नहीं है जो लैप्स हुआ है, ठीक, क्योंकि ये इन तीनों कॉलमों को प्लस करने के लिए बोल रहा है EF और J। तो इस तरह की कोई सी भी ITC नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाता है आपको जो आपने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल भरनी होगी यहाँ से, और इसको भरने का शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया तरीका है। GST पोर्टल पे जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को खोलिए। वहाँ से आप अपने टैली के अंदर, अगर आपने कैश से पे किया है तो टैली के अंदर पेमेंट की एंट्री को चेक कीजिए और पहले उसको रिकनसाइल कर लीजिए। फिर उसके बाद उन फिगरों को आप यहाँ भर दीजिए, और यहाँ पे आपको वो वाली ट्रांजेक्शन लिखनी है जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेंशन किया है। जैसे ITC आपने कोई भी अवील किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वो वाली आप डिटेल लिखो यहाँ पे, ठीक। कोई आपने अमेंडमेंट करी है वो लिखो यहाँ पे आप, या कोई भी आपने ITC रिवर्सल किया है उस फाइनेंशियल ईयर का, तो वो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको GSTR 2 या GSTR 3B से मिल जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा जो भी डिफरेंस बन रहा है इसके ऊपर, जो टैक्स पेबल बन रहा है वो वाला आ जाएगा, पेबल कितना बना और आपने पे कितना किया। फिर यहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी आपने रिफ़ंड क्लेम किया है इसके अंदर रिफ़ंड वाली डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी कि टोटल रिफ़ंड आपने कितना क्लेम किया। देख सकते हैं फिगर थोड़ी सी हाइड है यहाँ पे, वैल्यू जो नाम है, रिफ़ंड कितना क्लेम किया आपने और टोटल रिफ़ंड कितना था, टोटल रिफ़ंड पेंडिंग कितना है, या रिफ़ंड कितना रिजेक्ट हो गया, वो डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कंपोजिशन डीलर को जो आपने सप्लाई करी है, सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, उसकी डिटेल लिखनी होगी। ये डिटेल आपको मिल जाएगी GSTR 2 के रिपोर्ट में। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये F1 करेंगे तो डिटेल में देख सकते हैं। मैं डेट डाल लेता हूँ 1 जुलाई 2017 से लेके 31/3/2018 तक। तो यहाँ से कॉम्पोजिशन डीलर की जो सप्लाई है वो निकल गई 10,000 रुपये। तो जो कॉम्पोजिशन डीलर से सप्लाई रिसीव करी थी वो वाली फिगर लिख दी। बाकी डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 है तो वो लिखना होगा आपको। गुड्स आपने जो भेजा है अप्रूवल बेस पे बट रिटर्न नहीं हुआ है तो वो वाली सप्लाई आपको यहाँ लिखनी होगी, ठीक। उसके बाद HSN कोड, HSN कोड की डिटेल जो है आपको यहाँ से लिखना है आउटवर्ड सप्लाई की। तो HSN कोड की डिटेल आप यहाँ से उठा लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे HSN कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो इजीली आप फिल कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एक HSN कोड और आता है, देख सकते हैं HSN समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई हुज वैल्यू इंडिपेंडेंटली 10% और मोर ऑफ द टोटल ऑफ इनवर्ट सप्लाई। यहाँ पे उन्हीं HSN कोड की समरी शो करनी है जिसकी टोटल इनवर्ट सप्लाई की वैल्यू इंडिपेंडेंटली जो है वो 10% है या 10% से अधिक है टोटल सप्लाई ऑफ टोटल इनवर्ट सप्लाई की। जैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे मैंने 2A को एक्सपोर्ट किया था, ये इनवर्ट सप्लाई की HSN कोड है। उसी सप्लाई की HSN कोड को मैं शो करूँगा जिसकी वैल्यू 10% से अधिक हो या 10% है। अब जैसे छोटे छोटे हैं ये देख सकते हैं आप 5,000 1,500, तो इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 10% से वैल्यू ऊपर है या कम है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बच जाएगा और आप इजीली लाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।